दोस्तों, जब भी इस्लामी इतिहास और भविष्यवाणियों की बात होती है तो एक नाम बार बार चर्चा में आता है, सूफियानी बादशाह। ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई गई कयामत की निशानियों में से एक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सूफियानी बादशाह आ चुका है? क्या सीरिया में आज जो हो रहा है वो सूफियानी से जुड़ा हो सकता है? और क्या HTS या उनके लीडर अल जुलानी को सूफियानी से जोड़ना सही है? आज की इस वीडियो में हम इसे गहराई से जानेंगे। सूफियान बादशाह की निशानियां और मकसद क्या होगा, उसकी ताकत, जुल्म और सितम और उसकी फौज की तबाही, और मौजूदा दौर में इसे कैसे देखा जाए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस्लामिक इतिहास और भविष्यवाणियों पर यह टॉपिक बेहद अहम और दिलचस्प है। सबसे पहले बात करते हैं सूफियानी बादशाह कौन होगा। इस्लामी रिवायत के मुताबिक सूफियान बादशाह का ताल्लुक मुल्क शाम से होगा। आज का सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल सब इसी में शामिल है। हदीसों में उसके बारे में ये निशानियां दी गई है। उसका डरावना चेहरा होगा। उसका चेहरा चेचक जैसे दागों से भरा होगा। बेरहम शासक होगा। वो किसी पर भी रहम नहीं करेगा, चाहे आम लोग हो या उल्मा। फौजी ताकत, उसकी फौजें बड़ी और ताकतवर होगी। खुलेआम जुल्म करेगा। वो अपने दुश्मनों को दर्दनाक सजाएं देगा और जुल्म को छुपाने की कोशिश भी नहीं करेगा। उसका मकसद क्या होगा, ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सूफियानी बादशाह का सबसे बड़ा मकसद हजरत इमाम मेहदी और उनके मानने वालों को खत्म करना होगा। हदीसों में ये भी बताया गया है कि वो आम मुसलमानों को डराने और उनके ईमान को कमजोर करने की कोशिश करेगा। उलमाओं को चुन चुन कर मार डालेगा। विरोधियों को ऐसी दर्दनाक सजाएं देगा जो पहले कभी देखी नहीं गई होगी। रिवायत के मुताबिक जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो सूफियान बादशाह अपनी ताकतवर फौज के साथ उनसे लड़ने के लिए निकलेगा। लेकिन अल्लाह की गैबी मदद से सूफियान की ये फौज रास्ते में ही तबाह बर्बाद हो जाएगी, यानी जमीन फटेगी और ये फौज उसमें समा जाएगी। हदीसों में बताया गया है कि जमीन फटेगी और सूफियान की पूरी फौज उसमें समा जाएगी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, सूफियानी का खुरूज कयामत के बहुत करीब होगा। ये वाकया हजरत इमाम मेहदी के दौर में ही होगा। सूफियान की हार और उसके फौज की तबाही अल्लाह की मदद से होगी। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के दौर में सूफियान बादशाह का खुरूज हो चुका है? बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि HTS के लीडर अल जुलानी या ISIS जैसे ग्रुप्स सूफियान से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सच है? सूफियान बादशाह का खुरूज हजरत इमाम मेहदी के दौर में होगा। चूंकि उनका ज़हूर अभी नहीं हुआ है तो सूफियानी का आना भी अभी मुमकिन नहीं है। सूफियानी का खुरूज कयामत के बिल्कुल करीब होगा और फिलहाल हम उस वक्त में नहीं पहुंचे हैं। आज के दौर के हालात हदीसों में बताए गए हालात से मेल नहीं खाते। प्यारे दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सूफियान और दज्जाल में क्या अंतर होगा? तो हदीसों में सूफियान और दज्जाल दोनों का जिक्र मिलता है। दज्जाल छिपकर फितना फैलाएगा, धोखे देगा, लेकिन सूफियानी बादशाह खुलेआम जुल्म करेगा और अपने मंसूबों को छिपाने की कोशिश भी नहीं करेगा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों ने मौजूदा वाक़ियों को सूफियान बादशाह से जोड़ने की कोशिश की। जब ISIS उभरा तो कई लोगों ने इसे सूफियान से जोड़ा। इससे पहले भी सीरिया और आसपास के इलाकों में जब भी कोई ताकतवर और जालिम शासक उभरा तो इसी तरह के दावे किए गए। लेकिन असलियत ये है कि सूफियान का खुरूज अभी बाकी है। प्यारे दोस्तों, क्या सीरिया ही मुल्क शाम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में मुल्क शाम का मतलब सिर्फ आज का सीरिया नहीं था। उस वक्त ये पूरा इलाका लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल, ये पूरा मुल्क शाम कहलाता था। इसीलिए सूफियान का खुरूज सिर्फ आज के सीरिया से नहीं बल्कि इन इलाकों में से किसी से भी हो सकता है। अब अहम सवाल ये है, तो क्या अल जुलानी और HTS को सूफियान से जोड़ना सही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनके और सूफियान के बीच कोई सीधा कनेक्शन साबित नहीं होता। सूफियान बादशाह का खुरूज एक अहम इम्तिहान होगा। मुसलमानों को अपने ईमान और सब्र पर कायम रहना होगा। तो दोस्तों,
امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو سفیان بادشاہ کے بارے میں گہرائی سے جانکاری ملی ہوگی، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا موجودہ دور میں سفیان بادشاہ کا خروج ہو چکا ہے یا یہ ابھی باقی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہر بار کی طرح اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور نور حدیث چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، اگر آپ کے پاس کوئی ٹاپک ہے جس پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اس پر بہت جلد ویڈیو لے کر آئیں گے۔ اور دوستو، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں سبسکرائبر کمپلیٹ کرنے ہیں، کیونکہ ہم اب بہت جلد 6 ملین سبسکرائبر کراس کرنے والے ہیں۔ تو جلد سے جلد آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کیجئے اور کمنٹ کیا کیجئے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیا کیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔